आइए हम सब मिलकर इस क्वारंटीन के समय में कुछ ऐसे अपने समय के नाजुक लम्हों को महकाएं जो न केवल हमें आनंद दे लेकिन हमारी विचारों को भी एक दिशा दे। हम कुछ पलों को ऐसे बिताएं जो हमारी चेतना को जगा दे। आंखें खुली होकर भी हम जब अपने समय को केवल व्यतीत करते जाते हैं तो वह जागना नहीं होता, खुली आंखों से सोना ही है। ऐसे में समय को हम व्यतीत नहीं कर रहे हैं बल्कि समय में हम खुद ही व्यतीत हो रहे हैं। आइए देखें कैसे यह अद्भुत खेल जिसका नाम है फ्रीडम राइड न केवल आनंद से भरपूर है पर साथ ही सही मायने में हमें जागृत करने की क्षमता को भी रखता है। गेम बोर्ड, गेम बोर्ड की पुस्तिका है ये। इसके अंदर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रूल्स लिखे गए हैं। गेम के पॉन्स हैं, 2 डाइस है और ये आपके गेम के कार्ड्स हैं। ये आपके सुपर पावर पॉन्स हैं। इनके अंदर आपके हर पॉन के नीचे एक छेद है। इस छेद से इसके ऊपर आप अटैच कीजिए और जब आपके पास में कोई सुपर पावर या कोई रिद्धि आती है तो आप इसके साथ में आप मूव करेंगे। ये अशोका ट्री है। ये सारे आपके क्लैरिटी के कार्ड्स हैं या सम्यक्तों के कार्ड्स हैं और ये सारे आपके रिद्धियों के कार्ड्स हैं। ये आपका कर्मा मनी है। 10, 20, 50 और 100 अंकों के रूप में है ये। तो इस गेम के अंदर महत्वपूर्ण बात जो है वो हम अभी हाल देखें एक बार। ये एक पूरा पाथ बना हुआ है। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे बर्थ से स्टार्ट होकर के। बर्थ में हमारे को 1500 कर्म अंक मिलेंगे और पूरे गेम में हम कर्मों को या घटाएंगे या बढ़ाएंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट इस गेम का ये है कि ये जितने भी यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं ये सारे ब्लॉक्स किसी एवरीडे के एक्टिविटीज़ को लेकर के बनाए गए हैं। इसके अंदर जो लाल पाथ है वो हमारी मेंटल एक्टिविटी का कार्ड है, हमारे मस्तिष्क से जो हम चीज़ें सोचते हैं। फिर ये पीले रंग का कार्ड जो है ये हमारी इंटेलेक्चुअल स्टेट को लेकर के, किस तरह से हम किन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे विजडम को, हमारे इंटेलेक्ट को यूज़ करते हैं। ये वाला पाथ हमारा साइकिक पाथ है। तो या तो देवों की सहायता से हमारे अंदर जो कुछ साइकिक एबिलिटीज़ आ जाती हैं उन सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है और किस तरह से हमें ये कर्म को घटाने में और बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये हरा पाथ है। इस पाथ के अंदर मेडिटेटिव स्टेट्स हैं सारी, इसमें ध्यान की अवस्थाएं हैं और ये ध्यान की अवस्थाओं से हम निरंतर अपने कर्मों को कम करते हैं। लाइफ में हमारे जो इंस्टेंसेस होते हैं, हम कब ग्रीड में चले जाते हैं, आकांक्षाओं में और किस तरह से इच्छाओं में घुस करके हम अपनी सुध-बुध खो करके निरंतर कर्मों को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, कर्मों को इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसे कर्म होते हैं जो कि अनसपोर्टिव होते हैं, जो हमारे को बहुत ज़्यादा लाइफ की प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करते हैं। हम रास्ते में ऐसे भी कर्म एक्यूमुलेट करते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव मतलब जो हमें हमारी क्षमताओं को और ज़्यादा समझने के अंदर हमारी मदद करते हैं और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर देते हैं या फिर हमें बहुत सारी लाभों को देते हैं। हमारे पास में घर का होना, फैमिली का होना, जायदाद होना, सब हमें हमारे सपोर्टिव कर्मास के कारण मिलती हैं। अच्छे उच्च गोत्रों में पैदा होना। तो ये है ज्ञान के पाथ हैं कि हम किस लेवल पर अपनी कौन सी नॉलेज को यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद में ये एक इंटरनल पाथ चालू होता है, केवल ज्ञान तक पहुंचाता है ये, और इसे हम ओमनिशेंट स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ से निकल करके इसमें जाएगा। तो ये गेम इस तरह से ये चलता रहता है और बीच में आप 3 क्लैरिटी कार्ड्स हैं, कुछ रिद्धियाँ भी इंक्लूड की गई हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्लैरिटी है या जिसे हम सम्यक तो यहाँ इस गेम के अंदर, इस खेल के अंदर कह रहे हैं, यह सम्यक तो ही एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने कर्मों को टू स्टार्ट विद ख़त्म कर सकते हैं।
तो इस गेम के अंदर सबसे बड़ी बात ये सिखाई गई है कि हम यहाँ पर जीवन के अंदर बहुत चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी आत्मिक शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आत्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे कर्मों को, या हमने जो इकट्ठा कर रखी हैं हमारे स्किल्स, हमारी चीज़ें, हमारे नॉलेज, इन सब चीज़ों को हमें वहाँ से हटाना पड़ेगा। तब जाकर हमारे अंदर के जो स्वयमेव के जो भाव हैं उनको हम बेहतरीन रूप से प्रकट कर सकेंगे और महसूस कर सकेंगे। इसको जितनी बार हम खेलेंगे उतनी बार हमारे अंदर ये दृढ़ता होती जाती है कि नहीं, हमें इकट्ठा नहीं करना है, हमें घटाना है और हमें सही सोच के साथ घटाना है।